अंधेरे जितने भी गहरे होते हैं, सितारे उतने ही चमकते हैं। इम्तहानों से गुजर कर ही किरदार चमकते हैं। हौसला जिसके रग रग में हो, वो हार कर भी कहां बिखरते हैं। और जो टूटते नहीं हालातों से, वही तो मंजिल तक पहुंचते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। पिछले एपिसोड में मैंने अपने युवा साथियों को ये बताया था कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप एक्टिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आप अपने घर से ही करिए। देखिए, पहले तो आपको ये फाइनल करना होगा कि आप एक्टर बनना चाहते हैं या मुंबई जाना चाहते हैं। तो देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मेरा आपको सुझाव है, वो ये है कि पहले आप एक्टर बनिए। पहले आप एक्टिंग की ABCD को सीखिए। उसके लिए घर से ही आपको क्या क्या करना है, इसके लिए मैं आपको अपना पिछला एपिसोड चाहूंगा कि आप जरूर देख लें। ये याद दिला दूं कि आप मेरा पिछला एपिसोड देख लीजिए कि घर से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत यानी पहली चीज आपको क्या करनी है। देखिए, हमारा युवा बहुत जल्दबाजी में रहता है। वो बहुत जल्द ऊंचाइयों तक पहुंच जाना चाहता है। तो हमारे युवा दोस्तों, कच्ची चीज कच्ची ही होती है। अगर आपकी मां आपके सामने कच्ची रोटी परोस दे कि इसको खाओ, तो क्या आप खा सकेंगे? नहीं। आप भी ये चाहेंगे कि आप पकी पकाई रोटी खाएं, पका पकाया खाना खाएं। तो फिर कैरियर में क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं? उसी तरह जब आप अपने आप को पूरी तरह एक्टिंग में पका लें या पक जाएं, तब आप मुंबई जाने की सोचिए या मुंबई की ओर कदम बढ़ाइए, वो भी अपने परिवार से बातचीत करके। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बल्कि बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और जो कुछ भी बाद में घटने वाला हो सकता है उससे बचा रहा हूं। आज भी मुंबई में 100% जो बच्चे पहुंचते हैं, उसमें से 90-95% बच्चे अधूरी जानकारी होने की वजह से एक्टिंग में वो वापस अपने घर चले आते हैं। 5% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो धीरे 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 मुंबई में अपना पैर जमा लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक्टिंग की जो प्राथमिक चीजें हैं, उन्हें आप अपने घर, अपने शहर में ही सीखने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, शुरुआत कीजिए। युवा दोस्तों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में ये बताया था कि हमारे युवा साथी बहुत से एक गलतफहमी में रहते हैं कि अगर भगवान की देन, अच्छा लुक है अगर उनका, तो वो सोचते हैं, या उनके अपने वेल विशर्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि बस अब तो इसको पिक्चर में चला जाना चाहिए, सिनेमा में चला जाना चाहिए, फिल्म लाइन में चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एक चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण है एक्टर बनने के लिए, एक्टिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए, कि वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि उसको आपको अपने घर से ही शुरू करना है, अपने शहर से ही शुरू कीजिए। क्यों? वो भी मैं आपको बताऊं। इसलिए कि अगर ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप मुंबई चले गए, तो आपका एक अच्छा खासा अमाउंट, अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ रहना भी होगा, खाना पीना भी होगा, ट्रैवलिंग में भी जाएगा, सीखने में भी जाएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप घर में ही रह के सीखेंगे तो व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे और सारी चीज़ों को सीख लेंगे। अब क्या सीखना है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी जो है वो है आवाज़। आवाज़ के लिए आपको क्या करना है? आप शैलेश प्रॉम्प्टर के शुरुआती एपिसोड्स को देखिए, दूसरा या तीसरा। मैंने आपको बताया है कि उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी आवाज़ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगी और उस पर आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। यानी जैसी आवाज़ आप बनाना चाहेंगे वैसी आप आवाज़ बना ले जाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स वैरायटी में मिलते हैं।
एक इसी तरह से नहीं कि जैसे आप चाह रहे हैं बोलना वैसे ही आप बोल लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद क्या है कि आपका उच्चारण हम एक होता है प्रोनाउंसिएशन, सा शा जा जा, उर्दू और हिंदी के शब्दों का मिश्रण है, डायलॉग्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल बोलचाल के शब्द हैं जो आप रोज बोलते हैं लेकिन आप गलत भी बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी आप लें। पंक्चुएशन जो भी आपने पढ़ा होगा कि उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ बात जाके खत्म हो गई, ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होना है। आपको स्क्रिप्ट मिली और सबसे पहला काम आपने यही शुरू किया, कॉमा फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, ये सब सीखने के लिए। ये मैंने शुरुआती दौर में अपने एपिसोड्स में, यानी शैलेश प्रॉम्प्टर के एपिसोड्स में, जिसमें मैंने थिएटर में काम करने के लिए, एक्टिंग के लिए जानकारी दी है, आप उन एपिसोड्स पे जाइए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। पंक्चुएशन हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें जब आप पकड़ लेंगे तब जाके आप एक संवाद सही बोलना सीख पाएंगे। उतार चढ़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। डायलॉग में बोलते होंगे, आप सुनते होंगे, अरे यार मॉड्यूलेशन नहीं है यार, थोड़ा सा दम लगा के बोलो, तो वो उतार चढ़ाव होना ज़रूरी है। अब कैसे होगा उसको मैंने संगीत के माध्यम से कैसे बताने की कोशिश की, ये आप शैलेश प्रॉम्प्टर के शुरुआती एपिसोड पे चले जाइए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। प्रैक्टिकल मिलेगा, थ्योरी नहीं। अमूमन क्या होता है कि बच्चों को बताने के लिए थ्योरी बताई जाती है, प्रैक्टिकल नहीं। तो आप शैलेश प्रॉम्प्टर के शुरुआती एपिसोड्स को जब आप देखेंगे तो आवाज़, उतार चढ़ाव, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन, इन सब चीज़ों पर मैंने बताया है। उनको आप देखिए, सीखिए, जानिए और घर पर ही सीखिए। अपने माँ बाप, अपने परिवार में रहकर सीखिए। पढ़ते लिखते जॉब में भी अगर आप हैं तो भी आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, थोड़ा सा समय निकाल के। इससे ये रहेगा कि आप पैसे से भी बचेंगे और अपने परिवार में भी रहेंगे। और जब एक मजबूती आपको अपने अंदर दिखाई दे कि अब आपको उड़ान भरनी चाहिए मुंबई की तरफ, तो आप जाएं, क्योंकि वहाँ आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप वहाँ पहुँचे और बस उसके बाद आपको काम मिलने लगेगा, आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आप सारे जितने भी हिट कलाकार हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी है, आप हमारे पिछले एपिसोड्स में देख सकते हैं कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने तैयारी की फिल्मी दुनिया में अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो वो आपको करनी है, वो एक उदाहरण है आपके लिए, वो आपके आइकॉन है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अगला एपिसोड में मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए आपके लिए, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। तो तब तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करने के लिए आप आज्ञा दीजिए। मैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।